हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारतीय मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एबी सर के साथ। तो पिछले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व किए थे और आज क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करेंगे। जो लोग पिछले वाले वीडियो यदि नहीं देखे होंगे, जो द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाया गया था, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग जा करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सेकंड है कि जांच कर देखें कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए इसको भी जांच करना है। फर्स्ट है क्वेश्चन कि x + 2 के होल क्यूब इक्वल टू x³ - 4। तो क्या है, इसको हल करेंगे कि x + 2 के होल क्यूब है। अब देखिए यहाँ पर एक चर है और एक अचर है। चर और अचर तो पता होगा ही, क्योंकि ABCD के जितने सारे लेटर हैं, अगर वो दिया हुआ रहता है उसे हम चर मानते हैं, और जो नंबर होता है, अंक होता है, तो उसे हम क्या मानते हैं, अचर मानते हैं। तो इसमें चर और अचर है, तो क्या है कि इसको हम a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो a + b हो जाएगा। पावर क्यूब है, यानी कि इसका भी पावर क्यूब देंगे तो यानी कि a + b का होल क्यूब हो जाएगा। तो यानी कि a + b का होल क्यूब, इसके बराबर फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला है a³ + b³ + 3ab × a + b। ये फार्मूला हुआ, और इसको जो है इसी फार्मूला पर बैठाना है। तो चलिए कैसे मान इसको बैठाएंगे। तो a का वैल्यू मान लेना है x और b का मान लेना है 2। तो चलिए क्या है, x³ है, यानी कि हम चलिए x का पावर क्यूब करेंगे, प्लस b³ है, तो b का वैल्यू बोले थे 2, तो यानी कि 2 का पावर क्यूब प्लस 3ab, तो 3 का तो 3 हो गया, इंटू a है, तो a का वैल्यू क्या बोले थे, x, यानी कि a का वैल्यू x हो गया और b का वैल्यू हो गया 2, और इंटू a + b, यानी कि x + 2, और इक्वल के बाद में इसको क्या कर सकते हैं, ये तो बस दिया हुआ है तो इसको तो कुछ कर नहीं सकते, तो जैसे है उसको वैसा ही लिख देंगे, यानी कि x - 4 है तो x - 4 ही रहेगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। या x³ प्लस, अब 2 का पावर 3 है, यानी कि 2 को 3 बार गुना करें, कैसे, तो 2 × 2 × 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि इसको तोड़ेंगे तो 8 होगा, प्लस इसको गुना करेंगे तो चलिए 3 दूना 6, 3 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 6 आता है, x था सो x लिख देना है, और इंटू कितना दिया हुआ है, x + 2, तो x + 2 लिख देंगे, और इक्वल टू क्या है, x³ - 4। चलिए अब क्या करना है, पहले तो x³ हो जाएगा, प्लस 8 हो गया, प्लस और 6x जो है, सो 6x को करना क्या है कि दोनों के साथ में गुना कर देना है, क्योंकि ये जो दिया हुआ ब्रैकेट जो दिया हुआ है, यानी कि इसको इंटू बोलते हैं, यानी कि इसको बीच में यदि कोई चिन्ह ना है तो समझना चाहिए कि गुना का है, तो गुना करना है, तो इसको पहले इसके साथ गुना करेंगे, तो 6x को x के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, 6x² प्लस 6 को 2 से, तो 6 में 2 से यदि गुना करें तो 6 को 2 से करने पे 12 आएगा, और x था इसमें सो x हो जाएगा। अब इसको करना क्या है कि बराबर के इधर लाते हैं, इधर लाने पे क्या होगा कि प्लस में था तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, -x की, और ये जो माइनस है सो +4, और बराबर जब कुछ नहीं बचा तो मान लेंगे हम 0। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, अब x³ यहाँ पर देखिए प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, तो ये प्लस माइनस इसको हम क्या करें, काट सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस है तो घटेगा, और बराबर यदि रहे तो दोनों कटेगा, यानी कि कट जाएगा। चलिए अब क्या बच गया, अब देखना है कि x² के रूप में कोई और है, नहीं है,
हम इसको लिख देंगे कि 6x² यानी कि 6x² ही हो गया। और x कहाँ पे x वाला कोई रूप है, तो यहाँ पे देखिए 12 के साथ में x दिया हुआ था, यानी कि इसको 12x फिर लिख देंगे। और देखना क्या है कि ये 8 बच गया, तो ऐसा ही अंक और देखना कि और बचा हुआ है जो जिसमें x न लगा हो, तो जैसे कि इसमें 8 है और यहाँ पर 4 है, ये दोनों बच गए। तब देखना है इसके साथ में चिन्ह क्या है, तो चिन्ह है दोनों प्लस और प्लस का। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो जब प्लस होता है तो इसको जोड़ देंगे, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 बराबर 0। अब इसको आगे और हल कर सकते हैं, नहीं। तो बस अब हमको यहीं पर देखना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम कल बताए थे, पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि हम कैसे पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए इसका डिफिनेशन से बताए थे कि उसका डिफिनेशन से ही पहचान हो जाएगा कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसका डिफिनेशन क्या बताए थे कि जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि x का जो घात है सबसे अधिक इसमें क्या है, 2 है। यानी कि जब ये 2 है तब हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि आपको पता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप भी बताए थे कल। तो व्यापक रूप में क्या था कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, कि यदि इस रूप का कोई भी समीकरण हो तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है x का 6x² है, प्लस यहाँ पर देखना है कि इस रूप का है कि नहीं है। तो देखिए दोनों मिल रहा है, क्योंकि पता है कि स्क्वायर के रूप में है। तो जब स्क्वायर के रूप में है, पावर 2 है, तो हम यहीं पे कह देंगे क्या कि कि x का अधिकतम घात, सॉरी, x का अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। तो इसी तरह से, और फर्स्ट का सेकंड का ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट हो गया। अगर सेकंड भी बनाना चाहेंगे आप लोग तो खुद से बना सकते हैं, इसी टाइप पर दिया हुआ है। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि दूसरा का जो भी बच गया है वो बना लीजिएगा खुद से, क्योंकि वो बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग इस कमेंट्स बॉक्स में इसे लिखकर बता सकते हैं, और फिर इसके बाद में हम जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको फिर से हम बना करके वो अपने यूट्यूब पर डाल देंगे। सो देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा भी एक बता ही देते हैं। तो दूसरा का क्वेश्चन है कि x-1/x = 8। अब इसी को करना क्या है कि जांच कर लेना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए कैसे हल करेंगे बताते हैं। अब क्या है कि x-1/x है, हम सबसे पहले इसको हल लिखेंगे कि x-1/x = कितना है, 8 दिया हुआ, 8 दिया हुआ है। अब इसको कुछ नहीं तो 1 मान लेना है, और जिस तरह से भिन्न का घटाव बनाते हैं हम उसी तरह से इसको भी सोल्व करेंगे। अब करना क्या है, सबसे पहले इसको एलसीएम लेंगे, तो 1 और x का एलसीएम कितना हुआ, x। अब करना क्या होता है कि इसको इसके साथ में भाग होता है, जिस तरह से हम भिन्न का घटाव बनाते हैं ठीक उसी तरह से इसको जब सोल्व करेंगे तो उसमें करना क्या होता है ना कि 1 में इसमें क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, यानी कि 1 को 1 से भाग देना होता है, और जितना बार में कटता है ना ऊपर से क्या किया जाता है, गुणा। तो चलिए 1 को यदि हम 1 से भाग देंगे यानी कि x बार में लगेगा, तो x को ना x के साथ में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x², माइनस है माइनस देंगे। अब फिर उसी तरह से इसको भी करेंगे कि x को x के साथ भाग देंगे, तो अगर x को हम x के साथ में भाग देते हैं तो देखिए एक बार में कट जाता है, यानी कि जब फिर एक बार में कट जाता है तो एक को ना एक से हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो एक ही रह जाएगा, और बराबर कितना हुआ, 8 है। तो चलिए आगे क्या करते हैं, इसको x² -1 है,
और इसको ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे ना तो इसको देखिए, 1 को एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर, 1 को 1 से तो 1, और क्या है कि x को 8 से करेंगे तो कितना होगा, 8x, 8x हुआ। अब करना क्या है कि x वाला को इधर ला देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x है, इधर आके कितना होगा, -8x, और ये -1 था सो -1 ही रहेगा, बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। अब फिर से यहाँ देख लेना है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है इसका सबसे ज़्यादा घात कितना है, तो 2 है। तो यही तो बताए थे कि जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो उसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको लिख सकते हैं कि x का अधिकतम घात, सॉरी, x का जो अधिकतम घात हुआ 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। इस तरह से दूसरा सोल्व हुआ, और बाकी जो बच गया क्वेश्चन इसमें 2-3 ठो और है, तो उसको भी इसी तरह से आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है।